the chapter 2. Our chapter 2 name is Materials Used in Daily Life. Introduction. There are different materials in your surroundings that you use for different purpose in your day-to-day life. काफ़ी सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं हमारे आस पास जिसका हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. These materials include a huge variety from clothes which you wear, the chairs and tables you use to sit and study. काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जिसमें ह्यूज वैरायटी में क्लोथ्स वगैरह भी इंक्लूड हैं जो हम पहनते हैं, चेयर्स और टेबल्स भी इंक्लूड है जिसमें हम बैठते हैं और पढ़ते हैं. All these materials have their own uses, such as the cloth you use for stitching clothes, and used in making tables is obtained from the earth crust. भी मटेरियल्स जो हैं उनके खुद के रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि क्लोथ जिसका हम यूज़ करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, कपड़े बनाते हैं, वे नेचुरल भी होते हैं सिंथेटिक भी होते हैं. जबकि जो आयरन का हम यूज़ करते हैं टेबल्स वगैरह को बनाने के लिए वो जो आयरन है वो हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन्ड होती है. ऑल क्लोथिंग मटेरियल्स इज कॉल्ड फैब्रिक्स एंड आर वोवन आउट ऑफ फाइबर्स. सभी क्लोथिंग मटेरियल्स को हम फैब्रिक्स बोलते हैं और ये सभी फाइबर्स के द्वारा वोवन होते हैं. Materials, natural and man-made. Now you know that all the objects we use are made up of one material or the other. जैसे कि आप सभी जानते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं मटेरियल्स बनाने के लिए वो किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं. Where do these materials come from? किसी भी मटेरियल्स आते कहाँ से हैं? मटेरियल्स that occur in the nature on their own are called natural materials. ये मटेरियल्स जो हमें नेचर से ही मिलते हैं खुद से उन्हें हम नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल wood, stones, coal, crude oil, iron, air, water, cotton, jute, etc. On the other hand, दूसरी तरफ there are many materials which have been changed from their natural state by chemical processes. काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो चेंज कर लेते हैं अपने नेचुरल स्टेट को केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा. दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड मैनमेड मटेरियल्स. इन मटेरियल्स को हम मैनमेड मटेरियल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, पेंट्स, synthetic fibers, medicines, fertilizers, etc. In previous class, we studied about some natural fibers like cotton, jute, silk and linen. Previous class में आपने पढ़ा है कुछ natural fibers के बारे में like जैसे कि cotton, jute, silk and linen. Cotton, jute and linen are obtained from cotton, jute and flax plants respectively. Cotton, jute और linen जो हैं वो हमें cotton से, jute से और flax plant से मिलते हैं. Cotton हमें cotton plant से मिलती है, jute हमें jute plant से और लिनन हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलते हैं. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फॉर्म. जो सिल्क है वो सिल्क फॉर्म से ऑब्टेन होते हैं. कॉटन एंड सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक व्हाइल जूट इज यूज्ड टू मेक गनी. कॉटन और सिल्क फाइबर्स का यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए जबकि हम जूट का यूज़ करते हैं गनी बैग भी डोरमेट्स बनाने के लिए. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट मैन मेड फाइबर्स. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे मैन मेड फाइबर्स के बारे में जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक बोलते हैं. First is synthetic materials. Synthetic materials are made up of naturally occurring materials by synthesizing them in industries. सिंथेटिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं वे मटेरियल्स जो हम सिंथेसाइज करवाते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में. सम ऑफ देम आर मेड बाय सिंथेसाइज क्रूड ऑयल. वे कुछ सिंथेसाइज होते हैं क्रूड ऑयल के द्वारा. पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन, सिंथेटिक मटेरियल. ये कुछ नेम्स रखे हैं आप सिंथेटिक मटेरियल्स के. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. This picture shows polyester cloth. This is plastic materials. Need for synthetic materials when we already have natural fibers to make clothes, curtains, etc. This is the need for synthetic fibers to make these things. जब हमारे पास पहले से नेचुरल फाइबर्स थे कपड़े, बैग, कर्टेन्स वगैरह एक्सेट्रा बनाने के लिए तो हमें क्या ज़रूरत है सिंथेटिक फाइबर्स की चीज़ों को बनाने के लिए. इनफैक्ट ऑल द नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. हालांकि सभी नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं. इट मीन्स दिस फाइबर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स. मतलब ये हुआ ये सब जो फाइबर्स हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं. नो डाउट दिस फाइबर्स आर ब्यूटीफुल बट दे आर नॉट वेरी मच ड्यूरेबल. कोई शक नहीं है इस चीज़ में कि जो फाइबर्स होंगे ये काफ़ी सुंदर कंफर्टेबल तो होंगे लेकिन इसके साथ साथ ये काफ़ी ड्यूरेबल भी नहीं होंगे. बिसाइड्स दीज फाइबर्स आर कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स. उनके अलावा जो फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स. Moreover, these fibers are produced in limited quantity, which is not enough to meet the clothing requirement of the ever-growing population. हालांकि इसके अलावा जो फाइबर्स हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में जो काफ़ी नहीं होते हैं क्लोथिंग रिक्वायरमेंट के लिए इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए. These are some important reasons that force men to use man-made और कुछ important reasons वगैरह भी हैं
जिन्होंने मैन को फोर्स किया है कि वो मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करें। दी क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर अट्रैक्टिव एज वेल एज ड्यूरेबल। जो क्लोथ्स बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स से वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। मोरओवर दे आर चीपर दैन द क्लोथ्स मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं उन कपड़ों से जो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट वी कैन मेक फैब्रिक्स हैविंग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। इसके अलावा ग्रेट एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का, जो हम बनाते हैं फैब्रिक्स को एक डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। The fabrics made of synthetic fibers can be used not only in making clothes but also in making parachute, mattresses, umbrellas, etc. इन फैब्रिक्स का यूज़ हम जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सिर्फ हम यूज़ कपड़े बनाने के लिए ही नहीं करते हैं बल्कि पैराशूट्स, मैट्रेसेस और अम्ब्रेलास वगैरह भी करते हैं। Similarly, plastics are widely used to make containers, toys, pans, bags, cups, etc. इसी तरीके से प्लास्टिक्स का हम वाइडली यूज़ करते हैं टॉयज, पेन, बैग्स, कप्स एक्सेट्रा जो बनाने के लिए। सिंस प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर एंड मैनी अदर केमिकल्स, दे कीप फूड फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। इसके अलावा जो प्लास्टिक्स होते हैं ये हवा के साथ, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते और किसी दूसरे केमिकल के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से खाने को फ्रेश रखते हैं और कंटेमिनेशन से फ्री रखते हैं। बिसाइड्स वी कैन ईजिली मोल्ड दैम इनटू डिजायर्ड शेप। इसके अलावा हम इनको ईजिली मोल्ड कर सकते हैं डिजायर्ड शेप्स, मतलब अलग अलग शेप्स में। Plastics can be thin and flexible, thick and tough, transparent or colored, soft और hard, smooth और rough। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पतले, फ्लेक्सिबल, थिक, टफ, ट्रांसपेरेंट, कलर्ड, सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, रफ सब तरीके की हो सकती हैं। बिसाइड्स दे आर इनएक्सपेंसिव, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। इसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव, लाइट वेट और ड्यूरेबल भी होती हैं। Polymerization and plastics. Look at the beads of a necklace or a repeated design of boundary wall of any fort in India. आप नेकलेस की बीड्स को देखिए जो रिपीटेड डिजाइन हुई हुई होती हैं इंडिया में जो फोर्ट है उनके वॉल पर, उनकी बाउंड्री पर। ऑन अ क्लोज ऑब्जर्वेशन वी फाइंड सिमिलर बीड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय कॉमन थ्रेड टू फॉर्म नेकलेस। आप जो पास से ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि सिमिलर बीड्स जो है वो जॉइंट हुई भी है साथ में कॉमन थ्रेड के द्वारा नेकलेस की फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। In next figure, we understand that similar structures repeatedly are made to form a boundary wall of any Indian fort। और आप अगले फिगर में देखेंगे, समझेंगे कि एक सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं एक बाउंड्री वॉल को फॉर्म को बनाने के लिए किसी भी इंडियन फोर्ट में। Scientists have found out that natural fibers are made from simple molecules called monomers। इसमें जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो बने होते हैं तो जिसको मोनोमर बोलते हैं। द वर्ड मोनोमर कंप्राइजेस ऑफ टू डिफरेंट, मोनो मीन्स सिंगल एंड मर मीन्स यूनिट। तो वर्ड है मोनोमर, ये दो अलग अलग शब्दों से जिसमें कि मोनो का सिंगल और यूनिट। इस मॉलिक्यूल पॉलीमर मोनोमर, जब जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है पॉलीमर मोनोमर। these monomers in a large chain with each other a long पॉलीमर। ये जो मोनोमर्स होते हैं से जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग चैन हैं तो उस मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मर का मतलब होता है यूनिट। प्लस द प्रोडक्ट फॉर्म बाय मैनी मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर। मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है काफ़ी सारे मोनोमर्स के द्वारा उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। Polymerization is a chemical reaction where many small molecules known as monomers combine to form a long chain molecule। Polymerization chemical reaction जहाँ पर काफ़ी सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं लॉन्ग चैन के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल में। द लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल इज नोन एज अ पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल। लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन लॉन्ग चैन ऑफ मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर्म द पॉलीमर नोन एज सेल्यूलोज। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम नेचुरल फाइबर कॉटन के केस में बात करें तो जो लॉन्ग चैन होगी वो मोनोमर्स की, वो ग्लूकोज की होगी, वो फॉर्म करेगा पॉलीमर जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। This picture shows necklace and this is wall of a fort। Types of polymers, there are two types of polymers। दो टाइप से polymers होते हैं। These are कौन कौन से हैं? First is natural polymers and second is synthetic polymers। Firstly, we will study about natural polymers। Naturally occurring polymers are called natural polymers। वे polymers जो हमें naturally ही मिलते हैं उनको हम natural polymers बोलते हैं।
For example, cellulose, natural rubber, cotton, wool, silk, proteins, etc. Second is synthetic polymers. Polymers obtained by synthesizing different raw materials, means inorganic polymers. ये polymers जो हमें synthesize होने अलग अलग raw materials से बाद मिलते हैं उनको हम synthetic polymers बोलते हैं. For example, nylon, rayon, aniline, neoprene, polyester, etc. Next is plastics. Plastics are synthetic polymers which can be easily molded or into a desired shape. जो प्लास्टिक है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं जो आसानी से मोल्ड भी हो जाती हैं और किसी भी डिजायर्ड शेप में सेट हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल, polyamide, polyesters, polythene, bakelite, terephthalate, etc. These raw materials for plastics. Scientists have developed an enormous range of man-made plastics with different properties. साइंटिस्ट ने डेवलप किए काफ़ी सारी रेंजेस मैन-मेड प्लास्टिक्स की अलग प्रॉपर्टीज के साथ. द मेन सोर्स ऑफ दिस प्लास्टिक इज क्रूड ऑयल. जो मेन सोर्स है प्लास्टिक्स का वो है क्रूड ऑयल. टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. दो टाइप्स की प्लास्टिक्स होती हैं. दीज आर वे हैं. फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज थर्मोसेटिंग. फर्स्ट इज thermoplastics, a plastic substance which can be melted repeatedly by heating and can be molded again and again into different shapes is called thermoplastic polymer. वो प्लास्टिक सब्सटेंस जो मेल्टेड हो जाता है पिघल जाता है बार बार यदि हम उसको हीट करें तो और वो बार बार किसी भी शेप में अलग अलग शेप में मोल्ड हो जाता है उसको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, पॉलीविंकल क्लोराइड, इट मीन्स पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन एंड टेरेलिन. This picture shows PVC and this is terephthalate. Second is thermosetting. It's substance which does not soften much on heating and cannot be molded a second time. It's called thermosetting plastic. वो प्लास्टिक सब्सटेंस जो काफ़ी सॉफ्ट नहीं होता है यदि हम उसको हीट करें तो और वो दूसरी बार भी मोल्ड नहीं होता है फिर शेप को चेंज नहीं करता है हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट एंड मेलामाइन. Common uses of plastics. Nowadays, plastics are widely used. तो प्लास्टिक्स का काफ़ी सारा यूज़ होता है. वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट दैम. हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं बिना प्लास्टिक के. लेट अस स्टडी अबाउट सम कॉमन यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स. चलिए स्टडी करते हैं कुछ प्लास्टिक्स के बारे में. प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक यूज़ करते हैं बनाने के लिए. फर्स्ट इज कंटेनर्स टू कीप फूड मटेरियल. कंटेनर्स बनाने के लिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जिसमें हम अपने फूड मटेरियल्स रख सकें, राइस, स्पाइसेस वगैरह किचन के अंदर. सेकेंड इज बॉटल्स टू कीप वाटर. प्लास्टिक्स का हम यूज़ करते हैं बॉटल्स बनाने के लिए जिससे हम पानी वगैरह रख सकें. थर्ड इज कैबिनेट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं कैबिनेट बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स के लिए. नेक्स्ट इज कैबिनेट ऑफ रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर्स और टेलीविजन के लिए भी कैबिनेट बनाने के प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं. पॉइंट, कैबिनेट ऑफ वॉचेस एंड वॉचेस कैमराज के लिए भी कैबिनेट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, पैकेजिंग मटेरियल, चिप्स, केक्स, प्लास्टिक्स का यूज़ पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने के लिए. नेक्स्ट इज कैरी बैग्स. प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं बैग्स को बनाने के लिए. नेक्स्ट इज गटर पाइप्स. नेक्स्ट इज प्लग्स एंड सॉकेट्स. प्लग्स और सॉकेट्स के लिए, गटर पाइप्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी हम प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, हेलमेट्स. इलेक्ट्रिक वायर्स और हेलमेट बनाने के लिए भी. नेक्स्ट इज डोर्स एंड विंडोज फ्रेम्स. डोर्स और विंडोज फ्रेम बनाने के लिए हम प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं. दिस पिक्चर शोज डोर. दिस इज हेलमेट. दिस इज वाटर बॉटल. दिस इज पीवीसी पाइप. दिस इज टीवी. दिस इज मोबाइल एंड दिस इज प्लग सॉकेट. Advantages of using plastics. Plastics has become very popular because of their advantages. Let us see. प्लास्टिक्स पॉपुलर भी हैं क्योंकि उसके एडवांटेज की वजह से. देखते हैं. लाइट वेट. सिंस प्लास्टिक्स आर वेरी लाइट इट इज़ ईजी टू कैरी दैम एनीवेयर. जो प्लास्टिक्स होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं उनको आसानी से कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है. इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस कम्पेयर टू फूड. इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो भी काफ़ी सस्ती होती है ये कंपेरिजन में. वाटर टाइट. सिंस प्लास्टिक्स वी कैन स्टोर लिक्विड मटेरियल कंटेनर्स. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो वाटर टाइट भी होते हैं मतलब हम इसमें लिक्विड मटेरियल को भी स्टोर करके रख सकते हैं कंटेनर के अंदर. नेक्स्ट इज एयर टाइट. प्लास्टिक्स आर ऑल्सो. जो प्लास्टिक्स होते हैं वो भी एयर टाइट होते हैं.
दैट इज़ वाई फूड मटेरियल्स स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर। इसलिए फूड मटेरियल्स को हम प्लास्टिक मटेरियल कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। सम प्लास्टिक्स आर फ्लेक्सिबल विच आर यूज टू कीप शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम एक्सेट्रा so that we can take out cream from the tube by squeezing it। कुछ प्लास्टिक्स काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं वो टूथपेस्ट, क्रीम वगैरह एक्सेट्रा इन सबको रखने के लिए, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्यूब को स्क्वीज़ करके उसमें से क्रीम बाहर निकाल लेते हैं। वाटर प्रूफ। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर वाटर प्रूफ दैट इज दे डू नॉट गेट ड्रॉप। काफ़ी सारी प्लास्टिक शटर प्रूफ होती है, मतलब यदि वे फूड पे जाए, ड्रॉप हो जाए, गिर जाए तो वो टूटेंगी नहीं। इंसुलेटर। प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम। प्लास्टिक्स जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब वे अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को कि वो उसके अंदर से पास हो जाए। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। इसलिए इलेक्ट्रिक प्लग्स और सॉकेट्स को प्लास्टिक मटेरियल से ही बनाया जाता है। द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सम ऑफ प्लास्टिक लाइक बेकेलाइट दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। जो हैंडल्स वगैरह होते हैं बर्तनों के, उसको भी हम बनाते हैं कुछ काइंड के प्लास्टिक से यूज़ करके, जैसे कि बेकेलाइट का, क्योंकि वो हीट को अलाउ नहीं करता है अंदर से पास होने के लिए। नेक्स्ट इज रस्ट फ्री। अनलाइक आयरन, प्लास्टिक्स आर फ्री फ्रॉम रस्टिंग इवन व्हेन दे आर केप्ट इन वाटर। इस तरीके से आयरन की जगह जो प्लास्टिक्स होती हैं वो रस्ट नहीं होती है यदि हम उनको पानी में भी रखें तो। दैट इज़ वाई वाटर सप्लाई पाइप्स एज वेल एज पाइप्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड पीवीसी। यही कारण है जो वाटर सप्लाई पाइप्स वगैरह हैं, गटर वगैरह हैं, वो आजकल प्लास्टिक से बने जा रहे हैं जिसको हम पीवीसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ तरीके की प्लास्टिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हेलमेट्स आर मेड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक कॉल्ड फ्यूलर। जो हेलमेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक्स के थ्रू, जिसको हम फ्यूलर बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज हेलमेट, दिस इज एसिड्स इन प्लास्टिक बॉटल्स। नेक्स्ट इज रेस्ट रिएक्टिव। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद मैनी काइंड्स ऑफ एसिड्स एंड काफ़ी सारे प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे काइंड के एसिड्स और दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। ये कारण है कि हम एसिड्स को प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। Disadvantages of plastics. Plastics have many disadvantages. Plastics के disadvantages भी हैं। अबाउट दियर ये करते हैं जिसके बारे में प्लास्टिक टेक्स मैनी डिकम्पोज इज नॉट फ्रेंडली। प्लास्टिक को काफ़ी समय लगता है डिकम्पोज होने में, काफ़ी साल लगते हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है। फर्स्ट चीज़ लाइक पेपर एंड वुड, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल। पेपर और वुड के अलावा होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन दिस। मतलब ये है सॉइल के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा ये ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते। देयरफॉर प्लास्टिक्स हैव बीन accumulating on the earth which is a great threat to the environment। मतलब ये है जो प्लास्टिक ये एक्यूमुलेटिंग होते हैं और ग्रेट थ्रेट होता है हमारे एनवायरनमेंट पर। पॉलीथीन बैग्स आर प्लास्टिक्स ब्रोकन डाउन। पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो उन प्लास्टिक्स से ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स। यही कारण है इन पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है पॉल्यूटेड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक। ये पॉल्यूटेड हुआ हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक से। नो प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड इज प्लास्टिक इफ थ्रोन इनटू सीवेज पाइप, होती पाइप ये प्लास्टिक्स को सीवेज पाइप में डाल दिया जाए तो पाइप को चॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। थर्ड इज द लाइट वेट नेचर इट्स ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज सच शीट्स कैन बी ब्लोन आउट एंड लेफ्ट इन ट्रीज, bushes एंड इन वाटर बॉडीज। लाइट वेट नेचर जो है प्लास्टिक वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है जैसे कि पॉलीथीन शीट्स हो गई, ये सभी चीज़ें जो है ये उड़ करके पेड़ों पर अटक वगैरह में, वाटर बॉडीज में भी। फोर्थ इज एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्स ब्लॉक द सॉइल एंड हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। एक्यूमुलेशन होता है प्लास्टिक फील्ड के अंदर, वो सॉइल को ब्लॉक कर देता है हिंडर करने से, और सॉइल जो है मिट्टी जो है वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। फिफ्थ इज सम एनिमल्स स्पेशली कैटल ईट अवे प्लास्टिक्स विच कैन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कैटल्स वगैरह तो प्लास्टिक्स वगैरह खा लेते हैं गलती से और फिर
हैं। 6 is plastic bags and food stuff because of poisonous dyes getting absorbed to food। प्लास्टिक बैग्स को क्योंकि वो फूड स्टफ होता है, क्योंकि वो पॉइजनस डाइज होती है उसके अंदर, इस वजह से फूड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका प्लास्टिक वेस्ट, यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ वेस्ट डैमेज अवर एनवायरनमेंट। जैसे ये ऐसे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। देयरफॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब प्रॉपर डिस्पोजल जो है प्लास्टिक वेस्ट का, वी कैन डिस्पोज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट बाय, प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए किसके द्वारा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज रिसाइकल, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। ये काफ़ी अच्छा तरीका है प्लास्टिक वेस्ट से छुटकारा पाने। इन दिस मेथड वेस्ट आर कलेक्टेड, चॉप्ड, मेल्टेड एंड देन रिमूव्ड। मेथड में जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं पहले वो इकट्ठे किए जाते हैं, सॉर्टेड किए जाते हैं, चॉप्ड किए जाते हैं, मेल्टेड किए जाते हैं, उसके बाद रिमूव किए जाते हैं। इट मीन्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेक फ्रेश प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। का मतलब ये है जो डिस्कार्डेड प्लास्टिक होती हैं वो यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज वगैरह में फ्रेश प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज इंसिनरेशन, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अनदर वे ऑफ देयर डिस्पोजल। प्लास्टिक वेस्ट को जलाना ये दूसरा तरीका है डिस्पोजल का, बट दिस मेथड कॉजेज एयर पोल्यूशन। लेकिन इस मेथड की वजह हो जाता है। मैनी प्लास्टिक प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज एज दे बर्न। काफ़ी सारी प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो पॉइजनस गैसेज प्रोड्यूस करती हैं जब उन्हें जलाया जाता है। बिसाइड्स वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन टू ब्रेक डाउन सम ऑफ द पॉल्यूटिंग गैसेज। के अलावा हमें ज़रूरत होती है काफ़ी सारे हाई टेम्परेचर की इंक्लिनेशन करने के लिए, को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ पॉल्यूटिंग गैसेज को। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स गिव ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट मीन CO ऑन बर्निंग। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देती है, मतलब CO देती है जलने पर। पॉलीयूरेथीन गिव्स ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मीन्स HCN। पॉलीयूरेथीन हाइड्रोजन साइनाइड देती है जलने पर। एंड PVC गिव्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इट मीन्स HCl ऑन बर्निंग। और जो PVC होती हैं वो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं जलने के बाद, इट मीन्स HCl देते हैं। दिस इज द टेबल ऑफ मैन-मेड प्लास्टिक एंड देयर यूजेस। ये टेबल दे रखी है आपको मैन-मेड प्लास्टिक की और उनके यूजेस की। इस टेबल को कम्प्लीटली आप बुरिंग, प्लास्टिक वेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लैंडफिल्स। प्लास्टिक वेस्ट का हम यूज़ करते हैं लैंडफिल्स के लिए भी। दिस इज द क्विकर मेथड बट इट मे अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये काफ़ी क्विकर मेथड होता है लेकिन इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट पड़ता है। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन टैकलिंग द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय प्लास्टिक। फर्स्ट इज पीपल शुड यूज बैग्स मेड ऑफ जूट और पेपर इन प्लेस ऑफ पॉलिथीन बैग्स फॉर शॉपिंग। लोगों को जूट बैग्स और पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए पॉलिथीन बैग्स की जगह पर शॉपिंग के लिए। नेक्स्ट पीपल शुड प्रमोटेड रिसाइकलिंग स्कीम्स। पीपल को रिसाइकलिंग स्कीम्स को प्रमोट करना चाहिए। दिस पिक्चर शोज बैग्स मेड ऑफ जूट एंड दिस इज बैग्स मेड ऑफ पेपर। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक्स हियर एंड देयर और इन द सीवेज सिस्टम। हमें प्लास्टिक को इधर उधर या फिर सीवेज सिस्टम में फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज प्लास्टिक वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन अ सेपरेटेड डस्टबिन। प्लास्टिक वेस्ट को हमें हमेशा सेपरेट डस्टबिन में कलेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लास्टिक वेस्ट शुड नॉट बी बर्न इन ओपन। प्लास्टिक वेस्ट को हमें ऐसे खुले में जलाना नहीं चाहिए, बंद करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर, यू नो दैट कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क एंड वूल आर फाइबर्स। जैसे कि आप जानते हैं कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क, वूल ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। On the other hand, fibers are also obtained by synthesizing organic as well as inorganic materials. दूसरे हाथ पर फाइबर्स होते हैं ये सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक के द्वारा और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के द्वारा भी ऑब्टेन्ड होते हैं। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स, मैनी ऑफ विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। सिंथेटिक फाइबर्स जो पॉलीमर्स के द्वारा बने होते हैं काफ़ी सारे जो ऑब्टेन्ड होते हैं पेट्रोलियम से। रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड acrylic आर सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स। ये आपको कुछ कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स के नेम दे रखे हैं। these फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फैब्रिक्स। इन फाइबर्स का भी हम यूज़ करते हैं फैब्रिक्स को बनाने के लिए।
Next is rayon or artificial silk. This is the man-made silk which consists of purified cellulose in the form of long fibers. ये man-made silk है जो करते हैं purified cellulose को long fibers की form में. Cellulose in the form of wood pulp is treated with sodium hydroxide, it means NaOH solution, and then with carbon sulfide, it means C2 to form cellulose solution, which is like in yellow syrup and hence called viscous. जो सेल्यूलोज होता है वो वुड पल्प की फॉर्म में होता है जो ट्रीट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन के साथ और कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के साथ सेल्यूलोज सॉल्यूशन की फॉर्मेशन बनाने के लिए बिल्कुल पेल येलो सिरप की तरह होता है जिसको विस्कस बोलते हैं. दिस सॉल्यूशन इज अलाउड टू पास थ्रू फाइन पोर्स इन मेटल्स इनटू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन विच H2SO4. जो सॉल्यूशन होता है ये अलाउ करता है कि फाइन पोर्स के थ्रू उसको पास करने के लिए मेटल सिलेंडर्स जो होते हैं उसके अंदर और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसको हम H2SO4 बोलते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग फाइबर्स सेल्यूलोज नोन एज विस्कस रेयन. जो रिजल्ट निकल के आता है लॉन्ग फाइबर्स सेल्यूलोज की फॉर्मेशन का उसको हम विस्कस रेयन बोलते हैं. रेयन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट हैज़ अ शाइन लाइक सिल्क. जो रेयन फाइबर होता है ये केमिकली आइडेंटिकल होता है कॉटन से लेकिन ये शाइन होता है बिल्कुल सिल्क की तरह. Basically derived from a renewable source, it is called a regenerated fiber. Derived जो हुआ renewable resource से इसके basis पर इसको हम regenerated fiber बोलते हैं. Rayon is used on a large scale in India for making textile, tire, coat, carpets and surgical dressings. Rayon का यूज़ हम लार्ज स्केल पर करते हैं इंडिया के अंदर टेक्सटाइल्स, टायर्स, कोट्स, कारपेट, सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह को बनाने के लिए. This picture shows bed sheet and this is tire. Some major uses of rayon. First is apparel, accessories, jackets, undergarments, flags, sports wear, suits, ties, etc. ये सभी इसी के अंदर आते हैं. Next is home furnishing, bed sheets, curtains, blankets, draperies, tablecloths, slip covers, etc. ये सभी home furnishing के अंदर आते हैं. Next is industrial uses, industrial products, medical, surgical products, नॉन वोवन प्रोडक्ट्स, टायर, कोट्स एक्सेट्रा ये सभी इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर ही आते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन. बाय सिंथेसाइजिंग रेयन फाइबर्स मैनी प्रॉपर्टीज आर एडेड देम सो एज टू मेक देम वाइडली यूजेबल. काफ़ी सारे सिंथेसाइज होने के बाद जो रेयन फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हैं इसमें वाइडली यूजेबल बनाने के लिए. नेक्स्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज. विस्कस रेयन लॉसेस स्ट्रेंथ अबव 149 degree Celsius charge and decomposes at 177 to 204 degree Celsius. जो विस्कस रेयन होते हैं ये अपनी स्ट्रेंथ लूज करते हैं 149 डिग्री सेल्सियस से अबव और जो चार्ज और डिकम्पोज जो होते हैं वो 177 से लेकर 204 डिग्री सेल्सियस होते हैं. इट डज नॉट मेल्ट और स्टिक एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स. तो ये मेल्ट होते हैं और ना ही एलिवेटेड टेम्परेचर पर स्टिक होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज. और डाइल्यूट एसिड्स मेक इफेक्ट ऑन रेयन whereas bases do not make any effect on rayon. जो हॉट डाइल्यूट एसिड्स होते हैं ये इफेक्ट डालते हैं रेयन पर जबकि जो बेसिस होते हैं वो कोई इफेक्ट रेयन पर नहीं डालते हैं. रेयन गेट्स इफेक्टेड बाय ब्लीचेस एट वेरी हाई कंसनट्रेशंस एंड बाय मिल्टर अंडर हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन. जो रेयन होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं ब्लीचेस के द्वारा हाई कंसनट्रेशन पर और मिल्टर अंडर के द्वारा जो सर्व हॉट मॉइस्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स टू सनलाइट एक्सपोजेस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ डिजनरेशन ऑफ सेल्यूलोज चेन. जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर्स होता है सनलाइट का इसके कारण जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉस हो जाती है क्योंकि वो डिग्रेडेशन होता है सेल्यूलोज चेन का. नेक्स्ट पॉइंट रेयन रेजिस्ट पिल फॉर्मेशन. जो रेयन्स हैं वो पिल फॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं. इट हैज़ ऑल्सो बोथ फॉर्म क्रीज रिकवरी एंड क्रीज रिटेंशन. इसमें क्रीज रिकवरी क्रीज रिटेंशन के भी फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट इज नाइलॉन. नाइलॉन was the first synthetic fiber made by man. नायलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है जो मैन के द्वारा बनाया गया है. इट वॉज मेड बाय केमिकल्स ओनली. सिर्फ केमिकल्स के द्वारा ही बनता है. सिंथेसाइजिंग पॉलीमाइड सिंथेटिक फाइबर्स अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोड्यूस अ मटेरियल कॉल्ड नायलॉन एक्रोनाइन फॉर न्यूयॉर्क एंड बाय एंड लंदन लॉन्ग. सिंथेसाइजिंग के बाद जो पॉलीमाइड सिंथेटिक फाइबर्स हैं तो सिंथेसाइज होने के बाद जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया मटेरियल को जिसको हम नायलॉन बोलते हैं. ये एक्रोनाइन है न्यूयॉर्क से इट मीन्स NY और लंदन से लॉन. नायलॉन वॉज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉट फाउंड नेचुरली.
जो नायलॉन है ये बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ये नेचुरली पाया नहीं जाता है। एडवांटेजेस ऑफ फैब्रिक्स मेड ऑफ नायलॉन, फर्स्ट इज फैब्रिक मेड ऑफ नायलॉन ड्राई क्विकली, जो फैब्रिक्स होते हैं जो नायलॉन के बने हुए होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, ये दो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। नेक्स्ट, दे आर लाइट एंड रिंकल फ्री, ये लाइट भी होते हैं और रिंकल फ्री भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फैब्रिक्स मेड ऑफ नायलॉन, फर्स्ट इज दे कैच फायर इजीली, ये आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस समर सीजन, और इस समर सीजन में पहनने के लिए कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। Other uses of nylon, first is in making ropes, parachutes, fishing nets, etc. Because nylon fibers are very strong. हम रस्सी, पैराशूट, फिशिंग नेट्स जो होते हैं को बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ करते हैं क्योंकि वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स को बनाने के लिए भी हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इन केबल टाइज एंड फिल्म पैकेजिंग, केबल टाइज केबल्स को बांधने के लिए और फिल्म पैकेजिंग के लिए भी हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इन मेकिंग गियर्स, स्लैड्स एंड बियरिंग्स, हम गियर्स, स्लैड्स, बियरिंग्स बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, फर्स्ट इज एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस, इसमें जो हीट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। नेक्स्ट, लाइट वेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, अच्छे होते हैं, वेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, स्मूथ, स्ट्रेचेबल एंड ड्यूरेबल, स्मूथ भी होते हैं, स्ट्रेचेबल भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। नेक्स्ट इज वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इनकी काफ़ी कम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी होती है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस, जो इनका वियर रेजिस्टेंस होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है। नेक्स्ट इज ईजी प्रोसेसिंग, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी काफ़ी ईजी होती है, काफ़ी आसान होती है। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इज अनदर इंपॉर्टेंट मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर विच इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक एंड अदर आइटम्स, पॉलिस्टर भी दूसरा इंपॉर्टेंट मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर है जिसका हम यूज़ करते हैं फैब्रिक को और दूसरे आइटम्स को बनाने के लिए। It has an excellent property of resisting wrinkle and springing back into its crisp smooth shape. इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिंग wrinkle की, स्प्रिंग्स की, जो वापस से उसको वापस ले आती है क्रिस्प स्मूथ शेप में। Its softness makes it resistant to stretching and shrinkage. इसकी सॉफ्टनेस जो होती है वो रेजिस्टेंट और स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग बनाती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इट हैज़ वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इनकी काफ़ी कम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ईजिली वॉशेबल, इसलिए ये काफ़ी ईजिली वॉशेबल भी होते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स मिनिमम केयर, इनको काफ़ी कम केयर की ज़रूरत होती है। पॉलिस्टर इज़ पॉलीमर विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पॉलिस्टर वो पॉलीमर हैं जो प्रोड्यूस होते हैं कोल से, एयर से, पानी से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पॉलिस्टर्स कैन बी ब्लेंडेड विद अदर फैब्रिक्स, जो पॉलिस्टर्स होते हैं वो ब्लेंडेड हुए हुए होते हैं दूसरे फैब्रिक्स के साथ। टेरेलेन, टेकरन एंड टेरेंस आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स, ये कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आपको पॉलिस्टर फाइबर्स के। टेरेलेन इज ऑफन मिक्स्ड विद नेचुरल फाइबर्स टू मेक क्लॉथ्स, टेरेलेन जो है वो मिक्स्ड होते हैं नेचुरल फाइबर्स के साथ क्लोथ्स को बनाने के लिए। Then it is mixed with cotton, it is called terracotta, and when mixed with wool, it is called टेरावूल। जब ये कॉटन के साथ मिक्स होते हैं तो इनको हम टेराकॉट बोलते हैं, जब ये वूल के साथ मिक्स होते हैं तो उसको हम टेरावूल बोलते हैं। When it is blended with other fibers, it becomes more comfortable to wear, जब ये दूसरे फाइबर के साथ मिलते हैं, ब्लेंडेड होते हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं पहनने के लिए, वेयर करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर्स, फर्स्ट इज इट मेक्स द फैब्रिक रिंकल फ्री, ये फैब्रिक्स को रिंकल फ्री बनाते हैं। नेक्स्ट, इजीली वॉशेबल होते हैं, आसानी से हम धो सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइज क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग, ये रेजिस्टेंट होते हैं स्ट्रेचिंग के लिए फिर श्रिंकिंग के लिए। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर्स, सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ पॉलिस्टर्स आर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस दे रखे हैं पॉलिस्टर्स के। फर्स्ट इज पॉलिस्टर इज यूज टू मेक द मोस्ट कॉमनली यूज फैब्रिक्स लाइक शर्ट, साड़ी, सूट एंड बेडशीट। पॉलिस्टर्स का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर यूज फैब्रिक्स को बनाने के लिए जैसे कि शर्ट, सूट और बेडशीट का। इट इज़ बिकॉज पॉलिस्टर हैज़ wrinkle रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी एंड इज एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप, क्योंकि पॉलिस्टर के पास wrinkles रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है और इसमें एबिलिटी होती है अपने शेप को रिटेन करने की। सिंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग फाइबर भी है। इट ऑल्सो लास्ट लॉन्ग, और ये काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस पॉलिस्टर इज वाटर रेजिस्टेंट, इट इज़ यूज टू मेक द गारमेंट्स विच कैन बी यूज इन वेट एंड डैम्प इन्वायरमेंट्स। पॉलिस्टर्स जो हैं ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और इसका हम यूज़ करते हैं गारमेंट्स वगैरह बनाने के लिए
जिसका हम यूज़ करते हैं वेट और डैम्प एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी गारमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सेसिव कोल्ड आर मेड ऑफ पॉलिस्टर। अक्सर जो गारमेंट्स होते हैं के लिए एक्सेसिव कोल्ड से, ठंड से, वो पॉलिस्टर से ही बनते हैं। पॉलिस्टर्स कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप। पॉलिस्टर्स को हम किसी भी शेप में मोल्डेड कर सकते हैं। बिसाइड्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी एडिड टू इट। इसके अलावा जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इसमें ऐड हो जाती हैं। वी कैन मेक इट इंसुलेटिंग बाय क्रिएटिंग होलो स्पेस इन पॉलिस्टर फाइबर्स। हम इसको इंसुलेटेड बना सकते हैं इसमें होलो स्पेस क्रिएट करके इसके पॉलिस्टर फाइबर के अंदर। द होलो स्पेस ट्रैप्स एयर इनसाइड इट विच इज देन हीटेड बाय द बॉडी। जो होलो स्पेस होता है वो ट्रैप कर लेता है एयर को अंदर की तरफ से, जिसमें से जो हीटेड होती है वो बॉडी के द्वारा ही निकलती है। इन दिस वे द वार्म एयर स्टेज इनसाइड एंड कीप्स अवर बॉडी वार्म। इस तरीके से जो वार्म एयर होती है अंदर की तरफ वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सम अदर आइटम्स लाइक कारपेट, टॉप्स, फिल्टर्स एंड फिल्म्स। पॉलिस्टर का हम यूज़ दूसरे अदर आइटम्स बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि कारपेट, टॉप्स, फिल्टर्स और फिल्म्स वगैरह। Disadvantages of synthetic fibers. First is clothes made from synthetic fibers become extremely uncomfortable in summer or humid days in rainy season. जो क्लोथ्स बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर से वो काफ़ी एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल होते हैं समर, ह्यूमन डेज में और रेनी सीजन्स में। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव पावर टू एब्जॉर्ब स्वेट। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें शक्ति नहीं होती, पावर नहीं होती है स्वेट को एब्जॉर्ब करने की। Nowadays, synthetic fibers are blended with natural fibers like cotton to overcome this problem. और आजकल सिंथेटिक फाइबर्स को ब्लेंडेड किया जा रहा है नेचुरल फाइबर्स के साथ, जिससे कि कॉटन के साथ, जिससे कि इस प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकें। सेकंड इज इट इज़ वेरी रिस्की टू वर्क इन किचन वियरिंग सिंथेटिक साड़ी और ड्रेसेस। काफ़ी रिस्की भी है रसोई में काम करना, किचन में काम करना सिंथेटिक साड़ी या ड्रेस को पहन करके। इट कैचेस फायर वेरी इजीली। काफ़ी जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं। दिस फाइबर्स इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्टिकी बीड्स इन सेकंड्स। ये जो फाइबर्स होते हैं ये जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं और स्टिकी बीड्स की फॉर्म में आ जाते हैं सेकंडों में। दस वाइल वर्किंग इन किचन इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर कॉटन क्लॉथ्स। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो काफ़ी एडवाइजेबल है कि हमें कॉटन क्लॉथ्स पहन कर ही काम करना चाहिए। थर्ड इज सिंथेटिक फाइबर्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ड्राई वेदर में। दस वी सी इलेक्ट्रिक स्पार्क्स फ्रॉम ब्लैंकेट मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हमें इलेक्ट्रिक देखने को मिलते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह में से जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं। समटाइम्स दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज स्किन डिजीजेस इन सम पर्सन। कभी कभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं किसी किसी पर्सन में स्किन डिजीज भी हो जाती हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। Dresses made up of synthetic fibers have become very popular because of following reasons. जो ड्रेसेस बनाई जाती है सिंथेटिक फाइबर से वो काफ़ी पॉपुलर भी होती हैं इन रीजंस की वजह से। केमिकल रेजिस्टेंस। दीज फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लाइक एसिड्स और एल्कलाइज वेयर एज ऑल नेचुरल फाइबर्स आर अफेक्टेड बाय देम। ये जो फाइबर्स होते हैं ये अफेक्टेड नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के द्वारा, जैसे कि एसिड्स और एल्कलाइज के द्वारा, जबकि जो दूसरे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इनके द्वारा अफेक्ट हो जाते हैं। लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दे हैव द मेंशन प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू दी नेचुरल फाइबर्स। उनकी काफ़ी मेंशन प्रॉपर्टीज होती हैं नेचुरल फाइबर से कंपैरिजन में। रेजिस्टेंट टू वेदर। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दस दे डू नॉट रोट इजीली। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, इसका मतलब ये है ये आसानी से रोट नहीं होंगी। टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। These fibers have more withstanding force without breaking as compared to cotton fibers. ये जो फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा विथस्टैंडिंग फोर्स के साथ होते हैं बिना टूटे हुए एज कम्पेयर टू कॉटन फाइबर्स से। नेक्स्ट इज इंसुलेशन। सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या फिर प्लास्टिक्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। दस दिस एक्ट एज एन इंसुलेटर टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स। मतलब ये है ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह ही एक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए। दस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड यूज़ 4R प्रिंसिपल्स। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इंडिया के हमें 4R का यूज़ करना चाहिए। जो 4R प्रिंसिपल है हमें उसका यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ये 4R प्रिंसिपल्स का हमें यूज़ करना चाहिए, वो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। दिस इज़ वेयर आवर चैप्टर इज कम्प्लीट।